हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम क्लास +2 की सभी नेमिंग रिएक्शंस जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के चैप्टर में से जो है वो फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन करेंगे, जो कि है हमारे पास द ग्रुव्स प्रोसेस। This is a reaction used for the preparation of haloalkanes, especially chloroalkanes from the alcohols। इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं क्लोरोएल्केन्स बनाने के लिए फ्रॉम द अल्कोहल्स। अगर हमें किसी भी अल्कोहल से हेलोएल्केन्स क्लोरोएल्केन्स बनानी है तो हम जो है ग्रुव्स प्रोसेस को यूज़ करते हैं। ये प्रोसेस में जो रिएक्शन है वो रिएक्शन हमेशा सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स पे ही एप्लीकेबल होती है। ये रिएक्शन जो है वो टर्शियरी अल्कोहल पे एप्लीकेबल नहीं है। तो देखते हैं पहले तो रिएक्शन क्या है। यूज्ड टू प्रिपेयर प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लोरोएल्केन्स फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। इस रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं क्लोरोएल्केन्स बनाने के लिए। किस तरह के क्लोरोएल्केन्स बना सकते हैं? प्राइमरी बना सकते हैं और सेकेंडरी क्लोरोएल्केन बना सकते हैं फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स। इस रिएक्शन में हम क्लोरोएल्केन्स बनाते हैं फ्रॉम अल्कोहल से। अल्कोहल्स कौन सी यूज़ करेंगे? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी भी यूज़ कर सकते हैं और सेकेंडरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टर्शियरी हम इस रिएक्शन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इस रिएक्शन से हमें प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोरोएल्केन्स जो है वो मिलते हैं। किससे मिलते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल से। इसमें हम करते क्या है, सॉल्यूशन को, अल्कोहलिक सॉल्यूशन को में से पास करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक गैस को हम पास करवाते हैं अल्कोहल्स में से इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अल्कोहलिक सॉल्यूशन में से हाइड्रोक्लोरिक गैस को हम पास करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन होती है, अदरवाइज ये रिएक्शन होती नहीं है। तो इस रिएक्शन के बारे में आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट चीज़ आपको याद रखनी है कि इट इज़ अ रिएक्शन टू प्रिपेयर द हेलोएल्केन्स को बनाने के लिए इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं। कौन सी हेलोएल्केन्स बनती हैं? इसमें से जो है वो हमारे पास क्लोरोएल्केन्स बनेंगे, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी। किससे बनती है? प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स को हम यूज़ करते हैं। बनाते कैसे हैं? अल्कोहल में से हम हाइड्रोक्लोरिक गैस को पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। आगे हमारे पास नॉर्मल जो है वो रिएक्शन है, स्टैंडर्ड रिएक्शन। को अल्कोहल लेनी है ROH, उसमें जो है वो हाइड्रोक्लोरिक गैस डाली है और इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड जो है वो रिएक्शन हुई है। हमारे पास बनेगा क्या? RCl यानी कि अल्काइल क्लोराइड हमें बनेगा। साथ में वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आप इसकी जगह पे कोई भी रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी जगह पे मिथनॉल रख लें, CH3OH प्लस इसमें से HCl गैस जो है वो पास करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3Cl प्लस H2O। ये हमारे पास प्राइमरी क्लोरोएल्केन बनेगी। और हमने प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो प्राइमरी बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो सेकेंडरी बनेगी। वो हमें जैसी कंडीशन, अगर हमें कोई सब्सटेंस देखी गिवन है तो उसको अकॉर्डिंग हम जो है वो लेंगे। अगर हमें प्राइमरी ही चाहिए तो हम प्राइमरी अल्कोहल्स लेंगे, अगर हमें सेकेंडरी चाहिए तो हम जो है फिर वो सेकेंडरी लेते हैं। दिस रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल ऑन द टर्शियरी अल्कोहल्स। ये चीज़ जो है वो नोट्स बना के लिखिए कि टर्शियरी अल्कोहल्स पे ये रिएक्शन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। आगे नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ जिंक क्लोराइड इन द ग्रुव्स प्रोसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड होता है क्वेश्चन ये, कि जिंक क्लोराइड का क्या रोल है इस रिएक्शन में, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसको डालना। तो जिंक क्लोराइड जो है वो हमारा एक लुईस एसिड है। लुईस एसिड की टेंडेंसीज क्या होती है? लुईस एसिड क्या करते हैं? वो एक्सेप्ट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं हमारे लुईस एसिड क्या करते हैं? वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारा जिंक क्लोराइड जो है वो एक लुईस एसिड है। ये क्या करता है? जो हमारा अल्कोहलिक ग्रुप में ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन के लोन पेयर को ये एक्सेप्ट कर लेता है। इट एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ऑक्सीजन के ऊपर जो हमारे लोन पेयर होंगे इसको जो है वो जिंक क्लोराइड एक्सेप्ट कर लेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा, जिसके कारण हमारा CO बॉन्ड जो है वो वीक हो जाता है। CO के बीच का जो बॉन्ड होगा वो कमज़ोर हो जाएगा, जिसके कारण वो टूटना शुरू हो जाता है एंड मेक द बॉन्ड वीक। इसी कारण जो है वो हमारा CO का बॉन्ड जो है वीक हो जाता है। देयरफॉर जिंक क्लोराइड हेल्प इन द ब्रेक
ब्रेकेज ऑफ CO बॉन्ड, जिसके कारण जिंक क्लोराइड क्या करता है, वो हमारी मदद करता है CO बॉन्ड को तोड़ने में, ताकि हमारा कार्बोकैटायन जो है वो बन सके और हमारी रिएक्शन जो है वो आगे प्रोसीड हो सके। तो जिंक क्लोराइड का रोल क्या है, जिंक क्लोराइड एज ए बिहेव करता है जिंक लुईस एसिड की तरह, वो ऑक्सीजन के लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके कारण कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है वीक हो जाता है, टूट जाता है, जिसके कारण कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है और कार्बोकैटायन जो है वो आगे फिर HCl गैस के साथ जो है वो इजीली रिएक्ट कर पाता है। तो ये था हमारा रोल जिंक क्लोराइड का और ये थी हमारी फर्स्ट नेमिंग रिएक्शन ग्रोव्स प्रोसेस। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको ये सीरीज जो है वो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।